हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 11 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम इसका रिवीजन करेंगे और एक क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए इलेक्शन हुए हैं। उसमें जो कांग्रेस पार्टी है उसको 40 सीटें प्राप्त हुई हैं और बहुमत का आंकड़ा इसने प्राप्त किया है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें 68 हैं और यहां पर बहुमत का आंकड़ा है 35। तो जो कांग्रेस पार्टी है उसने बहुमत का आंकड़ा प्राप्त किया है। तो कांग्रेस पार्टी के जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं वो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा जो मुकेश अग्निहोत्री हैं वो उप मुख्यमंत्री बने हैं। अभी तक बीजेपी के जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। देखिए दोस्तों, यहां पर हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। यहाँ का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ। राजकीय पक्षी है पश्चिमी ट्रोगोपन। राजकीय वृक्ष है देवदार। राजकीय फूल है गुलाबी बुरांस। यहाँ के लोक नृत्य अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ के लोक नृत्य हैं धमान, छपेली, महाथू, नटी, डांगी, चंपा और थाली। त्योहार, यहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है श्रीखंड महादेव यात्रा। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं रावी, ब्यास, चिनाब, सतलज और यमुना। दोस्तों, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और यह भारत का 18वां राज्य बना था। 2 राजधानियां हैं शिमला और धर्मशाला। तो जो धर्मशाला है वो शीतकालीन राजधानी है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला डिजिटल विधानमंडल है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य है। हिमाचल प्रदेश ई विधानसभा के बाद ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश अखिल भारतीय स्तर पर एकल आपातकालीन संख्या 112 लॉन्च करने वाला पहला राज्य है। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तासी गंग हिमाचल प्रदेश में ही है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में उत्तरी भारत का पहला हिमालयन प्राणी संग्रहालय खुल गया है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहां हर घर में LPG कनेक्शन है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किस बैंक को मिला है? तो ये कैनरा बैंक को मिला है। तो ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड कैनरा बैंक को प्राप्त हुआ है। यह अवार्ड 2022 के लिए दिया गया है। दोस्तों, ग्लोबल बैंकिंग समिट कहां आयोजित हुआ है? तो यह लंदन में आयोजित हुआ है। इस अवार्ड को बैंकिंग क्षेत्र का ऑस्कर पुरस्कार भी माना जाता है। दोस्तों, यह अवार्ड कैनरा बैंक के MD और CEO LV प्रभाकर को दिया गया है। बात करें कैनरा बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके संस्थापक हैं अंबेम्बल सुब्बा राव पाई। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1906 को की गई थी। इसके वर्तमान MD और CEO हैं LV प्रभाकर। देखिए दोस्तों, यहां पर अवार्ड की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस करते हैं। चिपको आंदोलन पर आधारित किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार प्रदान किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को यूनेस्को पुरस्कार दिया गया है और ये छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय महाराष्ट्र में है। तमिल लेखक इमायम को कुवेम्बु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।
रवि कुमार सागर को डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूर्णिमा देवी बर्मन को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से नवाजा गया है। कथक नृत्यांगना है उमा शर्मा, तो उनको सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 का समारोह कहां आयोजित किया गया है? तो यह इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया गया है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रोम इटली में अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया है। यानी FAO के द्वारा रोम इटली में अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 का उद्घाटन किया गया है। इसमें भारत की तरफ से कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे शामिल हुई थी। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तो अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इसके लिए प्रस्ताव किस देश ने दिया था? तो भारत ने यह प्रस्ताव दिया था यूनाइटेड नेशन ने। दोस्तों, मोटा अनाज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस करते हैं। तो भारत में 16 प्रमुख किस्मों के मोटे अनाज का उत्पादन होता है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू, चोलाई और ब्राउन टॉप, ये सभी मोटे अनाज हैं। दोस्तों, भारत में टॉप 5 राज्यों की बात करें जो कि मोटे अनाज का उत्पादन करते हैं, तो उसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश हैं। बात कर लेते हैं हम FAO की, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। तो यह यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोंग्यू। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? तो नाबार्ड के चेयरमैन बने हैं साजी केबी। कौन बने हैं? साजी केबी। तो साजी केबी ने नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वो 21 मई 2020 से नाबार्ड से जुड़े हुए थे और वो उप प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। दोस्तों, नाबार्ड में शामिल होने से पहले उन्होंने कैनरा बैंक में भी 26 सालों तक अपनी सेवा दी है। बात आई है नाबार्ड की, तो इसका फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों, नाबार्ड से आप समझ ही गए होंगे इसका काम क्या होगा। एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना और जो रूरल डेवलपमेंट है यानी ग्रामीण विकास है उसको सपोर्ट करना। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में की गई थी। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 10 दिसंबर को। तो हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 2022 की थीम जरूर याद रखिएगा, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। तो ये 2022 की थीम है। यह दिवस पहली बार 1948 में मनाया गया था और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। इसका उद्देश्य होता है लोगों को उनके अधिकारों के बारे में यानी उनके राइट्स के बारे में जागरूक करना। साल 1993 को भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मदुरै में स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना की शुरुआत की है? आंसर है इसका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राज्य सरकार ने मदुरै में स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की है। कब की है दोस्तों? 9 दिसंबर 2022 को। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। तो उनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने राज्य में सफाई कर्मचारियों के लिए
एक लोगो का भी अनावरण किया है। बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु से जुड़ी हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। राजधानी है चेन्नई, राज्यपाल हैं RN रवि, मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। यहाँ के जो लोक नृत्य हैं वो हैं भरतनाट्यम, कुमी, कोलट्टम और कावड़ी। यहाँ के नेशनल पार्क अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मुदुमलई राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जिसे अन्नामलाई नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के जो पड़ोसी राज्य हैं वो हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसी के अंतर्गत यानी कि इसी से लगा हुआ केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने भारत में रसद क्षेत्र को मजबूत करने के लिए $250 बिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो ADB के द्वारा अभी हाल ही में भारत को रसद क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 250 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया है। बात आई है यहाँ पर ADB की, तो इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे शॉर्ट में हम ADB बोलते हैं। दोस्तों एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय बैंक है जिसे एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के विकास के लिए ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसके सदस्य देश 68 हैं और जापान के मसात्सुगु आसाकावा जो हैं वो वर्तमान में ADB के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2023 तक भारत में कितने खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे? आंसर है इसका 1000। तो 15 अगस्त 2023 तक भारत में 1000 खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो अभी हाल ही में केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, तो उनके द्वारा 9 दिसंबर 2022 को लोकसभा में यह सूचना दी गई कि 15 अगस्त 2023 तक देश में 1000 खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और उन्होंने ये भी बताया है कि सरकार ने अब तक 773 केंद्रों को मंजूरी भी दे दी है। दोस्तों ये जो खेल केंद्र होंगे ये खेल के बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित होंगे और खिलाड़ियों को एक ही खेल में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों अब हम इन्हीं प्रश्नों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू। बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किस बैंक को मिला है? कैनरा बैंक को। अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 का समारोह कहां आयोजित किया गया है? रोम में। नाबार्ड के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? साजी केवी ने। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। किस राज्य सरकार ने मदुरै में स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना की शुरुआत की है? तमिलनाडु ने। किस बैंक ने भारत में रसद क्षेत्र को मजबूत करने के लिए $250 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? ADB ने। अगस्त 2023 तक भारत में कितने खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 1000। दोस्तों अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन है जयराम ठाकुर, सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह या मुकेश अग्निहोत्री। अगर आप इस लेक्चर का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आप हमारे एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए तो आपको ऐप मिल जाएगा। आपको सर्च करना है स्टडीकर। तो दोस्तों सभी PDF जो हैं वो ऐप पर उपलब्ध हैं, तो आप उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। मंथली करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट PDF है वो सभी उपलब्ध है, तो डाउनलोड कर लें। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।